मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या आलस्य नहीं है, समस्या है टालना। हम आलसी इसलिए नहीं होते क्योंकि शरीर थका होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मन डरता है। मन कहता है कल करेंगे, और यही कल जीवन की सबसे खतरनाक बीमारी है। कल कभी आता नहीं, और जब आता है तब वह फिर कल बन जाता है। आज का क्षण ही एकमात्र सत्य है, बीता हुआ अतीत स्मृति है, और आने वाला भविष्य कल्पना। इन दोनों के बीच जो सांस चल रही है वही जीवन है। मन बार बार आपको भविष्य में ले जाता है, अभी नहीं, पहले थोड़ा सोच ले, अभी नहीं, परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी नहीं, समय सही नहीं है। पर सच यह है कि समय कभी सही नहीं होता, सही होना आपको होता है। जब आप कहते हैं कल शुरू करेंगे, तो आप अपने ही जीवन से भाग रहे होते हैं। कल की आड़ में आप अपने डर को छुपा रहे होते हैं। डर असफलता का नहीं होता, डर होता है अगर सफल हो गए तो क्या। मनुष्य को असफलता से नहीं, अपनी शक्ति से डर लगता है। आप जानते हैं कि यदि आपने आज शुरू कर दिया तो फिर पीछे लौटने का बहाना नहीं बचेगा। आज शुरू करना जिम्मेदारी है, कल पर टालना गुलामी है। जो व्यक्ति आज जीता है वही स्वतंत्र है। जीवन कोई अभ्यास नहीं है कि पहले रिहर्सल करेंगे फिर असली मंच आएगा। मंच यही है, क्षण यही है। आप कहते हैं कल ध्यान करेंगे, कल जीवन बदलेंगे, कल आदतें छोड़ेंगे, कल सत्य बोलेंगे, कल प्रेम करेंगे। और इस तरह प्रेम कभी नहीं होता, ध्यान कभी नहीं होता, और जीवन यूं ही निकल जाता है। मन एक बहुत चालाक व्यापारी है। वह आपको भविष्य का सपना बेचता है और वर्तमान चुरा लेता है। वर्तमान में जागना साहस मांगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई सहारा नहीं होता, न स्मृति न योजना, सिर्फ आप और आपका होना। जब आप आज शुरू करते हैं तो आप पहली बार अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। ध्यान रखिए, शुरुआत बड़ी नहीं होती, शुरुआत सच्ची होती है। आप कहते हैं जब पूरा समय मिलेगा तब करेंगे, पर समय कभी पूरा नहीं मिलता। आपको अधूरा समय ही मिलता है, और उसी में पूर्णता खोजनी होती है। एक छोटा कदम आज का कल के 1000 झूठे संकल्पों से बड़ा होता है। जो व्यक्ति आज एक कदम नहीं उठा सकता, वह कल 100 कदम का सपना देखता है। मन भविष्य में उड़ता है, पर जीवन धरती पर होता है। जब आप आज कुछ शुरू करते हैं तो आप अपने भीतर जमी हुई ऊर्जा को हिलाते हैं, और वही ऊर्जा धीरे धीरे रास्ता बनाती है। रास्ता पहले से नहीं होता, चलने से बनता है। आप इंतजार करते हैं प्रेरणा का, जबकि प्रेरणा क्रिया से आती है। पहले चलिए, फिर प्रेरणा पीछे पीछे आएगी। जो व्यक्ति बैठकर प्रेरणा का इंतजार करता है वह जीवन भर दर्शक ही रह जाता है। डर लगेगा, यह स्वाभाविक है। डर का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। डर का मतलब है आप पुराने खोल से बाहर आ रहे हैं। पुराना सुरक्षित लगता है, भले ही दुखद हो। नया डरावना लगता है, भले ही मुक्तिदायक हो। आज शुरू करना मतलब अपने दुख से समझौता तोड़ना। मन कहेगा अभी नहीं, कल। आप मुस्कुराइए और कहिए नहीं, अभी। यही अभी आपको जागृत करता है। आप जिस दिन यह समझ गए कि आपके जीवन का कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसी दिन टालना समाप्त हो जाएगा। जीवन अंतिम कॉपी है, इसमें सुधार का मौका नहीं मिलता। जो अभी किया वही शाश्वत है। हर क्षण एक द्वार है, या तो आप उससे गुजरते हैं या वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जो व्यक्ति कल पर जीता है वह अतीत में मरता है। आज शुरू करना मतलब अपने भीतर छिपे सत्य को सम्मान देना। आप तैयार नहीं होते, आप होते हैं। तैयारी मन का बहाना है। जब तक आप सांस ले रहे हैं आप सक्षम हैं। एक बीज यह नहीं पूछता मौसम परफेक्ट है या नहीं, वह टूटता है और वृक्ष बन जाता है। आप भी टूटिए आज। मन कहेगा थोड़ा और सोच लेते हैं, लेकिन जीवन सोचने से नहीं, जीने से समझ में आता है। जो आज जिया वही जाना। हर बार जब आप टालते हैं आप अपने आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा मारते हैं, और हर बार जब आप आज शुरू करते हैं आप अपने भीतर एक दीप जलाते हैं। दीप अंधेरे को हटाने की योजना नहीं बनाता,
वह बस जलता है। आप भी बस शुरू कीजिए, छोटा, असंपूर्ण, लेकिन आज, क्योंकि कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल कभी नहीं आता। मन को यह बात बहुत कठोर लगती है, लेकिन सत्य हमेशा कठोर नहीं, बस स्पष्ट होता है। मन अस्पष्टता में जीना चाहता है। वह कहता है, अभी थोड़ी और तैयारी कर ले, पर तैयारी का कोई अंत नहीं होता। एक तैयारी दूसरी तैयारी को जन्म देती है और जीवन वहीं ठहरा रह जाता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सच में जी रहा होता है वह बहुत योजनाएं नहीं बनाता, वह उपस्थित रहता है, वह उपलब्ध रहता है। जो आज शुरू करता है वह गलतियां भी आज ही करता है, और वही गलतियां उसे परिपक्व बनाती हैं। जो कल पर छोड़ता है वह न गलती करता है, न सीखता है, न बदलता है। वह बस समय काटता है। समय काटने और समय जीने में बहुत बड़ा अंतर है। समय काटने वाला व्यक्ति हर शाम थका हुआ होता है, बिना जाने क्यों, और समय जीने वाला व्यक्ति थकता भी है तो उसकी थकान में भी तृप्ति होती है, क्योंकि उसने आज कुछ किया। आज कुछ करना मतलब अपने अस्तित्व को हाँ कहना। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन जीवन सुरक्षा नहीं, सत्य चाहता है। सुरक्षित जीवन मृत जीवन होता है और जीवित जीवन असुरक्षित होता है। जो आज शुरू करता है वह जोखिम उठाता है, और वही जोखिम उसे जीवित बनाता है। आप जिस दिन यह समझ जाते हैं कि जोखिम से भागना ही सबसे बड़ा जोखिम है, उस दिन टालना अपने आप छूट जाता है। मन कहता है, अगर असफल हो गए तो, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा, अगर सफल हो गए तो क्या होगा। सफलता डराती है, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी अहंकार को पसंद नहीं। आज शुरू करना मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करना। जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं है, जिम्मेदारी का अर्थ है मैं अपने जीवन का कारण हूं। जब तक आप कल को दोष देते रहेंगे आप निर्दोष बने रहेंगे, और निर्दोष बने रहना मन को अच्छा लगता है, पर निर्दोष व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं होता। शक्ति तभी आती है जब आप कहते हैं मैं ही कारण हूं। आज का क्षण आपको यही कहने का अवसर देता है। आप कहते हैं, पर मेरी आदतें बहुत पुरानी हैं। हाँ, इसलिए आज ही बदलनी होंगी, कल वे और पुरानी हो जाएंगी। आप कहते हैं, पर मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं। पर परिस्थितियां कभी ठीक नहीं होती, आपके भीतर की दृष्टि ठीक होती है। जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है उसके लिए परिस्थिति अप्रासंगिक हो जाती है। आज शुरू करना मतलब भीतर से जागना। ध्यान रहे, भीतर की क्रांति बिना शोर के होती है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, बस एक मौन होता है जिसमें आप पहली बार अपने साथ खड़े होते हैं। मन आपको भीड़ में रखता है। भीड़ में जिम्मेदारी नहीं होती, भीड़ में निर्णय नहीं लेने पड़ते। आज शुरू करना मतलब भीड़ से बाहर आना। अकेले खड़े होने का साहस आज ही पैदा होता है, कल नहीं। कल का साहस सिर्फ कल्पना होता है। आप कहते हैं जब आत्मविश्वास आएगा तब शुरू करेंगे, पर आत्मविश्वास शुरुआत से आता है, पहले नहीं। बच्चा चलना सीखता है इसीलिए नहीं कि उसे भरोसा है, बल्कि इसलिए कि वह गिरने को तैयार है। आप गिरने को तैयार नहीं हैं, इसलिए चल नहीं पा रहे। आज शुरू करना मतलब गिरने की अनुमति देना, और जो गिर सकता है वही उठ भी सकता है। मन परिपूर्णता चाहता है, लेकिन जीवन अपूर्णता में खिलता है। जो व्यक्ति परिपूर्ण होने का इंतजार करता है वह कभी आरंभ नहीं करता। आरंभ हमेशा अधूरा होता है, और वही उसकी सुंदरता है। आज जो आप करेंगे वह अधूरा होगा, और वही सही है, क्योंकि पूर्णता अंत है और आप अभी अंत नहीं, आरंभ है। आज शुरू करना मतलब अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करना। वह बच्चा जो सवाल पूछता था, जो प्रयोग करता था, जो डरकर भी आगे बढ़ता था। समय के साथ आपने उस बच्चे को समझदार बना दिया, और समझदारी के नाम पर उसे डरपोक बना दिया। आज शुरू करना मतलब उस बच्चे को वापस बुलाना। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। लोगों की आवाज
आपके जीवन का पैमाना नहीं है, आपका मौन आपका सत्य है। आज शुरू करना मतलब लोगों की आवाज से अपने भीतर की आवाज को बड़ा करना। जब भीतर की आवाज साफ हो जाती है तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। जीवन में सबसे बड़ा अपराध यह नहीं कि आपने गलती की, सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपने कोशिश नहीं की। और कोशिश आज से शुरू होती है। हर दिन जब आप टालते हैं, आप अपने जीवन से एक दिन चुरा लेते हैं, और कोई चोर बाहर नहीं, आप ही होते हैं। आज शुरू करना मतलब अपने जीवन को खुद से बचाना। आप कहते हैं पर मेरे पास समय नहीं है। सच यह है, आपके पास प्राथमिकता नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है उसके लिए समय अपने आप बन जाता है। आज शुरू करना मतलब अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानना। जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तभी जीवन बदलता है, अन्यथा आप बस दूसरों की अपेक्षाओं में जीवन काटते रहते हैं। आज का क्षण आपसे कुछ नहीं मांगता, वह बस कहता है जो हो जैसा हो यहीं से शुरू करो। और यही जीवन का सबसे बड़ा आमंत्रण है। जो इसे आज स्वीकार करता है वही सच में जीवित है। बाकी सब सिर्फ टाल रहे हैं, बाकी सब सिर्फ टाल रहे हैं। टालना एक आदत नहीं, एक धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया है। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं उसी दिन भीतर कुछ टूटता है, और वही टूटना पहली सच्ची शुरुआत बनता है। मन कहता है इतनी जल्दी क्यों, लेकिन जीवन कभी जल्दी में नहीं होता, वह तो बस अभी में होता है। जल्दी और देर मन की भाषा है, अस्तित्व की नहीं। अस्तित्व सिर्फ वर्तमान जानता है। जब आप आज शुरू करते हैं तो आप समय के साथ नहीं, समय से परे चलने लगते हैं। फिर घड़ी नहीं चलाती आपको, आप घड़ी को पीछे छोड़ देते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। वही क्षण सच्चा जीवन है, लेकिन उसमें डूबने के लिए पहला कदम आज उठाना पड़ता है। मन आपको भविष्य का लालच देता है, कल आराम मिलेगा, कल सब ठीक हो जाएगा। नंबर का कल संतोष होगा, पर कल का संतोष कभी नहीं आता। संतोष हमेशा आज में होता है जब आप पूरे होते हैं। अधूरा मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है, पूरा मन यहीं ठहर जाता है। आज शुरू करना मतलब अधूरेपन से बाहर आना। आप कहते हैं मेरे पास ऊर्जा नहीं है, पर ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती। ऊर्जा क्रिया से जन्म लेती है। जो चलता है उसके भीतर शक्ति आती है, जो बैठा रहता है वह थकता ही रहता है। नदी को देखिए, जब तक वह बहती है वह जीवित है, जैसे ही रुकती है सड़ने लगती है। मनुष्य भी वही नदी है, जो आज नहीं बहता वह भीतर भीतर सड़ने लगता है। आज शुरू करना मतलब भीतर की नदी को फिर से बहने देना। मन आपको सुरक्षित किनारे पर बैठाए रखता है, और जीवन कहता है कूदो, डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, पर वही कांपना आपको जीवित होने का प्रमाण देगा। जो कभी नहीं कांपा वह कभी जिया भी नहीं। आज शुरू करना मतलब डर के बावजूद चलना। साहस डर के न होने का नाम नहीं है, साहस डर के साथ चलने का नाम है। मन आपको समझदार बनाता है, जीवन आपको साहसी बनाना चाहता है। समझदारी बहुत कुछ बचा लेती है, पर जीवन नहीं बचा पाती। साहस जीवन देता है। आज शुरू करना मतलब साहस को चुनना। आप सोचते हैं अगर सब कुछ खो दिया तो, लेकिन आपने यह नहीं सोचा अगर खुद को ही खो दिया तो। जो हर चीज बचाने में लगा है वह अंत में खुद को खो देता है। आज शुरू करना मतलब खुद को वापस लेना। आपके भीतर एक आवाज है जो बहुत समय से दबाई गई है। वह कहती है अब बस करो, अब जियो, अब सच बनो। लेकिन आपने उसे हमेशा कल पर टाल दिया। आज उस आवाज को पहली बार सुनिए। मन कहेगा यह व्यावहारिक नहीं है, पर जीवन कभी व्यावहारिक नहीं होता। वह तो चमत्कार है। व्यावहारिक लोग सिर्फ
जिंदा रहते हैं। जीवन तो वे जीते हैं जो थोड़ा पागल होते हैं। आज शुरू करना मतलब थोड़ा पागल होना, वह पागलपन जो सत्य के लिए होता है, जो प्रेम के लिए होता है, जो अपने होने के लिए होता है। दुनिया आपको समझदार बनाना चाहती है, क्योंकि समझदार लोग आसान होते हैं। वे सवाल नहीं करते, वे व्यवस्था को नहीं हिलाते। आज शुरू करना मतलब व्यवस्था को नहीं, अपने भीतर की जड़ता को हिलाना। आप कहते हैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब खुद को मार देना नहीं है। खुद को जिंदा रखना भी एक जिम्मेदारी है। जो खुद बुझा हुआ है वह किसी को रोशनी नहीं दे सकता। आज शुरू करना मतलब पहले अपनी लौ जलाना। मन आपको सिखाता है कि पहले सब ठीक हो जाए फिर खुश होंगे, पर जीवन का नियम उल्टा है। पहले खुश होइए फिर सब ठीक होने लगता है। खुशी कोई परिणाम नहीं, एक निर्णय है, और निर्णय हमेशा आज लिया जाता है। कल का निर्णय सिर्फ एक टालमटोल है। आज शुरू करना मतलब आज ही चुनना। आपके पास बहुत कारण हैं न शुरू करने के, और एक ही कारण है शुरू करने का। आप जीवित हैं, और यह कारण सभी कारणों से बड़ा है। जो आज शुरू करता है वह भविष्य को नहीं सुधारता, वह वर्तमान को जीता है, और वही भविष्य को अपने आप बदल देता है। भविष्य कोई लक्ष्य नहीं, एक छाया है। जैसे जैसे आप चलते हैं वह बदलती रहती है। आज सही चलिए, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। आप कहते हैं मैं अकेला हूं। हाँ, और यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अकेलेपन में ही आप खुद से मिलते हैं। भीड़ में आप खुद से बचते रहते हैं। आज शुरू करना मतलब अपने अकेलेपन को शाप नहीं, वरदान मानना। अकेलेपन में मन की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत होती हैं, और तब पहली बार आप अपने अस्तित्व को सुनते हैं। वही सुनना ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान है आज में पूरा होना, और आज में पूरा होना तभी संभव है जब आप आज शुरू करें। आप बार बार पूछते हैं कब बदलेगा जीवन। जीवन उसी क्षण बदलता है जब आप पूछना बंद करके चलना शुरू करते हैं। प्रश्न मन का खेल है, चलना अस्तित्व का। आज शुरू करना मतलब प्रश्नों से बाहर आना। आप सोचते हैं मुझे पहले समझना होगा, पर समझ अनुभव से आती है, सोच से नहीं। जो आज चलता है वही समझता है। जो कल समझना चाहता है वह आज रुक जाता है, और रुकना जीवन के विरुद्ध है। जीवन गति है, ठहराव मृत्यु है। आज शुरू करना मतलब गति को चुनना। आपके भीतर बहुत कुछ जमा है, अधूरी इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं, अनकहे शब्द। वे सब आज निकलना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है अभी नहीं। आज कहिए अब। एक आंसू, एक कदम, एक निर्णय, एक छोटा सा आरंभ, बस इतना ही काफी है। क्योंकि जीवन छोटे छोटे आरंभों से ही बड़ा होता है। जो आज शुरू करता है वह कल का इंतजार नहीं करता, वह जानता है जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। और जो यह जान लेता है वह फिर कभी टाल नहीं पाता, वह फिर कभी टाल नहीं पाता। क्योंकि जिसने एक बार आज की ताकत को चख लिया वह कल के धोखे में दोबारा नहीं फंसता। आज की ताकत बहुत शांत होती है। वह शोर नहीं मचाती, वह नारे नहीं लगाती, वह बस भीतर से आपको सीधा खड़ा कर देती है। आपको लगता है आप कमजोर हैं, लेकिन यह कमजोरी आपकी नहीं, आपके टालने की है। जिस दिन टालना छूटता है उसी दिन आप देखते हैं आप तो हमेशा से समर्थ थे। मन ने आपको बस उलझा कर रखा। मन एक पुरानी आदतों की दुकान है। वो आपको वही चीज बार बार दिखाता है जो आप पहले लेते आए हैं। नई चीज से उसे डर लगता है। आज शुरू करना मतलब मन की दुकान से बाहर निकलना। जब आप बाहर निकलते हैं तो खुला आकाश मिलता है,
पहले थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि छत नहीं होती, लेकिन वही खुलापन आपको उड़ना सिखाता है। मन सुरक्षा देता है लेकिन पंख नहीं। जीवन पंख देता है लेकिन सुरक्षा नहीं। आप किसे चुनेंगे आज शुरू करना, इसी चुनाव का नाम है। आप कहते हैं मैं टूट चुका हूं, पर जो टूट सकता है वह जीवित है। मरा हुआ कभी नहीं टूटता। टूटना कोई अंत नहीं, टूटना तो प्रवेश द्वार है। बीज जब टूटता है तभी अंकुर बनता है। आज शुरू करना मतलब अपने टूटने से डरना नहीं। मन आपको कहता है पहले खुद को ठीक कर लो, पर जीवन कहता है चलो, चलने में ही ठीक हो जाओगे। रुककर कभी कोई ठीक नहीं हुआ, चलने में ही घाव भरते हैं। आज शुरू करना मतलब चलते चलते चंगा होना। आपके भीतर एक भारीपन है, जैसे कुछ दबा हुआ हो। वह दबाव आपकी असंभव इच्छाओं का नहीं, आपके टाले हुए सपनों का है। हर टाला हुआ सपना एक बोझ बन जाता है। आज शुरू करना मतलब एक एक बोझ उतारना। आप सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, यही आपकी परेशानी है। जीवन छलांग नहीं मांगता, वह कदम मांगता है। एक सच्चा कदम हजार झूठे संकल्पों से ज्यादा ताकतवर होता है। आज वही कदम उठाइए। मन कहेगा यह बहुत छोटा है, पर अस्तित्व कहता है यही पर्याप्त है। नदी बूंद से शुरू होती है, यात्रा एक कदम से। आप सोचते हैं अगर बीच में रुक गए तो रुक जाइए, फिर से शुरू कर लीजिए। जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसमें एक बार फेल हुए तो सब खत्म। जीवन एक प्रवाह है, आप गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। आज शुरू करना मतलब खुद को माफ करने की अनुमति देना। आप खुद पर बहुत कठोर हैं, आप वही गलती दूसरे के लिए माफ कर देते हैं, पर खुद के लिए नहीं। आज शुरू करना मतलब खुद से करुणा करना। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो खुद से दयालु नहीं हो सकता वह जीवन से क्रूर हो जाता है। आज दयालु बनिए खुद के प्रति। मन आपको भूतकाल में घसीटता है, तुमने पहले भी कोशिश की थी। हाँ की थी, और वही प्रमाण है कि आप कर सकते हैं। असफल प्रयास अयोग्यता का नहीं, साहस का प्रमाण होता है। आज शुरू करना मतलब अपने साहस को पहचानना। आप सोचते हैं मेरे पास कुछ खास नहीं है, पर आपके पास सबसे दुर्लभ चीज है। यह क्षण, और यह क्षण कभी वापस नहीं आता। जो इसे खो देता है वह कुछ भी पाले सब व्यर्थ है। आज शुरू करना मतलब इस क्षण को सम्मान देना। सम्मान वही देता है जो जागा हुआ होता है। नींद में जीने वाला हमेशा कल खोजता है। आज शुरू करना मतलब नींद से धीरे धीरे जागना। जागना अचानक नहीं होता, जागना एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया आज से शुरू होती है। आप कहते हैं मुझे कोई दिशा नहीं दिख रही। दिशा रास्ते पर चलने से दिखती है, रुके हुए को कोई दिशा नहीं मिलती। आज शुरू करना मतलब दिशा को जन्म देना। आपके भीतर एक मौन प्रतीक्षा कर रहा है। वह मौन तभी प्रकट होता है जब आप अनावश्यक सोच से हटते हैं। सोच आपको कल में ले जाती है, मौन आपको आज में लाता है। आज शुरू करना मतलब मौन के करीब जाना। मौन में आपको कोई आदेश नहीं मिलता, कोई नियम नहीं मिलता, आपको बस आप ही मिलते हैं। और जब आप खुद से मिलते हैं तो पहली बार जीवन सरल हो जाता है। जटिलता मन की बीमारी है, सरलता अस्तित्व की भाषा। आज शुरू करना मतलब सरल होना। सरल का अर्थ गरीब नहीं, साफ होना है। आपके भीतर बहुत शोर है, चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए। आज सिर्फ एक बात कीजिए, जो है उसे देखिए, और जो देख लेते हैं वह बदलने लगता है। आज शुरू करना मतलब देखना। देखना ही
सबसे बड़ा परिवर्तन है आप कहते हैं मैं अभी तैयार नहीं, लेकिन जीवन आपसे तैयारी नहीं मांगता, वह आपकी उपस्थिति मांगता है। आज उपस्थित रहिए पूरी तरह, ईमानदारी से, बिना बहाने। आज जो हो सके वही कीजिए। कल का बोझ आज मत उठाइए। आज का दिन आज के लिए है, और जो यह समझ लेता है उसके लिए हर दिन एक नया जन्म बन जाता है। लेकिन यह जन्म किसी भविष्य में नहीं, इसी क्षण में होता है। इसलिए जो कल करना है वह आज ही शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। और ध्यान रखिए, शुरू करना कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। यह ऐसा नहीं कि आपने एक बार शुरू किया और फिर सब आसान हो गया। नहीं, शुरू करना हर दिन दोहराना पड़ता है। हर सुबह मन फिर कहेगा आज नहीं, और हर सुबह आपको फिर से कहना होगा आज ही। यही साधना है, यही अनुशासन है, यही असली तप है। तप का मतलब कठोर होना नहीं, जागृत होना है। आप आग में नहीं बैठते, आप टालने की नींद से जागते हैं। मन पुरानी लय चाहता है, वह परिचित दुख को अपरिचित आनंद से ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि परिचित दुख में कम से कम नियंत्रण तो होता है। आज शुरू करना मतलब नियंत्रण छोड़ना, और नियंत्रण छोड़ना मन को बहुत डराता है, क्योंकि फिर जीवन आपको अपने ढंग से नचाता है। लेकिन वही नृत्य आपको हल्का करता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी काम को बहुत गंभीरता से करते हैं तो थक जाते हैं, और जब आप उसी काम को खेल की तरह करते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। आज शुरू करना मतलब जीवन को खेल की तरह लेना। मन जीवन को प्रोजेक्ट बना देता है। टारगेट, डेडलाइन, परिणाम और जीवन इन सब से बाहर है। वह प्रक्रिया है, यात्रा है, बहाव है। आज शुरू करना मतलब परिणाम छोड़कर प्रक्रिया में उतरना। जो परिणाम में जीता है वह हमेशा चिंतित रहता है, जो प्रक्रिया में जीता है वह शांत होता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, एक साइड इफेक्ट है, और यह साइड इफेक्ट आज में मिलता है। आप कहते हैं मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सच यह है आपके पास बहुत टालने हैं। जैसे जैसे टालना घटता है, समस्याएं अपने आप छोटी होने लगती हैं, क्योंकि समस्याएं स्थिति से नहीं, दृष्टि से बड़ी होती हैं। आज शुरू करना मतलब दृष्टि बदलना। आप वही व्यक्ति हैं, पर देखने का ढंग बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। आप अब पीड़ित नहीं, साक्षी बनते हैं। साक्षी होना मतलब जो हो रहा है उसे बिना भागे देख पाना, और जो देख लिया वह आधा बदल गया। मन आपको भावनाओं में डुबो देता है। आज आप उदास हैं, कल खुश, पर दोनों में आप बह रहे हैं। आज शुरू करना मतलब भावनाओं से ऊपर उठकर उन्हें देखना। देखना दबाना नहीं है, देखना स्वीकार करना है, और स्वीकार करना सबसे बड़ा परिवर्तन है। आप जिन चीजों से भागते हैं वे आपका पीछा करती हैं, और जिन चीजों को आप देख लेते हैं वे धीरे धीरे छूटने लगती हैं। आज शुरू करना मतलब भागना बंद करना। आप बहुत समय से भाग रहे हैं, खुद से, अपने डर से, अपने सत्य से। आज रुकिए, भागना बंद कीजिए, और जो सामने है उसे देखिए। यही शुरुआत है। आप सोचते हैं अगर मैं गलत दिशा में चला गया तो चलिए, गलत दिशा भी चलने से ही पता चलती है। जो कभी चलता ही नहीं वह सही दिशा का सपना ही देखता रहता है। आज शुरू करना मतलब अनुभव को गुरु बनाना। जीवन किताब नहीं है जिसे पढ़कर समझ लिया जाए। जीवन प्रयोगशाला है, यहाँ प्रयोग करने पड़ते हैं, और प्रयोग आज से शुरू होते हैं। आपके भीतर बहुत सी परतें हैं, डर की, संस्कारों की, दूसरों की अपेक्षाओं की। आज शुरू करना मतलब एक एक परत उतारना। यह काम धीरे होता है। धैर्य रखिए। धैर्य का मतलब
रुकना नहीं, धीरे चलना है। आज धीरे चलिए, पर रुकिए मत। रुकना मृत्यु है, धीमा चलना जीवन है। आपके भीतर एक सहजता है जो बहुत समय से दबी हुई है। वह सहजता कोई साधना नहीं मांगती, वह बस आज का साहस मांगती है। साहस यह कहने का, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जो खुद को अस्वीकार करता है वह बदल नहीं सकता, और जो खुद को स्वीकार करता है उसका बदलना अनिवार्य हो जाता है। आज शुरू करना मतलब स्वीकार करना। आप थके हुए हैं क्योंकि आप दो जीवन जी रहे हैं, एक बाहर का, एक भीतर का। आज शुरू करना मतलब दोनों को एक करना। जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष समाप्त, वहीं शांति की शुरुआत होती है। लेकिन याद रखिए, यह शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक परिणाम है। लक्ष्य बस इतना है, आज जाग कर जीना, बस आज। कल की चिंता आज मत लाइए। आज का दिन अपने आप में पूर्ण है, और जो यह समझ लेता है वह जीवन को पहली बार हल्के हाथों से छूता है, हल्के हाथों से छूता है। और जब जीवन को हल्के हाथों से छुआ जाता है तो वह विरोध नहीं करता, वह खुलता है, वह मित्र बन जाता है। समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हम उसे जकड़ कर पकड़ते हैं। आज शुरू करना मतलब जीवन को मुट्ठी में बंद करना नहीं, हथेली पर रखना। मन कहता है अगर छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन आपने कभी देखा है जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही टूटता है। ढीला छोड़िए, भरोसा कीजिए। आज शुरू करना भरोसे का पहला कदम है। भरोसा किसी पर नहीं, जीवन पर, और सबसे पहले खुद पर। आप खुद पर भरोसा नहीं करते, इसलिए आप हर चीज टालते हैं। आपको लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। पर यह आवाज आपकी नहीं है, यह अतीत की है। यह उन क्षणों की है जब आप अकेले थे और किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। आज शुरू करना मतलब उस बच्चे का हाथ खुद पकड़ना। अब कोई और नहीं आएगा, अब आप ही अपने संरक्षक हैं। और जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो जीवन अपने आप साथ खड़ा हो जाता है। मन आपको हमेशा बाहर सहारा खोजने को कहता है। गुरु, किताब, वीडियो, विचार, ये सब ठीक है, लेकिन ये रास्ता नहीं है। ये बस इशारे हैं। रास्ता आपको खुद चलना है। आज शुरू करना मतलब इशारों से आगे बढ़ना। आप बहुत समय से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब थोड़ा जीने का समय है। समझ जीने से आती है, जीना आज से आता है। आप सोचते हैं एक दिन सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन स्पष्टता पहले नहीं आती। स्पष्टता चलते चलते पैदा होती है। जैसे सुबह सूरज उगने से पहले पूरा उजाला नहीं होता, धीरे धीरे अंधेरा छंटता है। आज शुरू करना मतलब अंधेरे में पहला कदम हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। मन हमेशा पूरी रोशनी चाहता है, पर जीवन इतना इंतजार नहीं करता। आप कहते हैं मैं अभी भ्रम में हूं। भ्रम में ही चलना सीखिए, क्योंकि जो भ्रम में नहीं चलता वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचता। आज शुरू करना मतलब भ्रम को बहाना न बनाना। आपके भीतर बहुत से सवाल हैं, उन्हें रहने दीजिए। सवाल समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। सवाल चलते हुए अपने उत्तर खोज लेते हैं। आज शुरू करना मतलब उत्तर से पहले चलना। आप बहुत समय से अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन
ठीक करने की चीज नहीं, जीने की चीज है। आज शुरू करना मतलब ठीक करने की कोशिश छोड़ना। जब आप जीना शुरू करते हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। मन आपको हमेशा भविष्य का खाका दिखाता है और आप उसी में उलझ जाते हैं। आज खाका मत बनाइए, आज बस एक रेखा खींचिए और चल दीजिए। जीवन चित्र नहीं है जो पहले बना लिया जाए, जीवन नृत्य है और नृत्य आज में होता है। आज शुरू करना मतलब नृत्य में उतरना। आप कहते हैं लेकिन मुझे ताल नहीं आती। ताल नाचने से आती है, सोचने से नहीं। आज नाचिए, भले ही अजीब लगे। जो अजीब लगने से डरता है वह जीवन से दूर रह जाता है। आज शुरू करना मतलब अजीब होने का साहस। आपने बहुत समय खुद को सही साबित करने में लगाया है। आज थोड़ा सच्चा होने की कोशिश कीजिए। सच्चा होना खतरनाक है क्योंकि तब आपके मुखौटे गिरते हैं, लेकिन वही गिरना आपको हल्का करता है। आज शुरू करना मतलब मुखौटे उतारना। आप थक गए हैं क्योंकि आप वह नहीं जी रहे जो आप हैं। आप वह जी रहे हैं जो आपसे उम्मीद की गई है। यही रास्ता है और रास्ता कोई सीधी रेखा नहीं होता। रास्ता मुड़ता है, रुकता है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है। लेकिन एक बात निश्चित है, जो चलता है वही रास्ते को जानता है। जो खड़ा रह जाता है वह सिर्फ नक्शे देखता है। आज शुरू करना मतलब नक्शे छोड़कर धरती पर पैर रखना। आपने बहुत समय अपने जीवन को समझने में लगाया है। आज थोड़ा महसूस करने दीजिए। महसूस करना मन का काम नहीं, महसूस करना हृदय की भाषा है। मन पूछता है फायदा क्या होगा, हृदय कहता है जीवित रहोगे और जीवित रहना सबसे बड़ा फायदा है। आप थके हुए हैं क्योंकि आप लगातार अपने जीवन को साबित करने में लगे हैं, किसी को, कुछ को, खुद को। आज शुरू करना मतलब साबित करना छोड़ना। आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना, आपका होना पर्याप्त है। जब यह बात भीतर उतर जाती है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। सरलता आलस्य नहीं है, सरलता स्पष्टता है और स्पष्टता आज में आती है। आप कहते हैं मेरे भीतर बहुत विरोध है। हाँ, क्योंकि आप अपने खिलाफ जी रहे हैं। आज शुरू करना मतलब अपने पक्ष में खड़े होना। अपने पक्ष में खड़ा होना अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों के खिलाफ खड़ा करता है। अपने पक्ष में खड़ा होना स्वीकृति है। आप जैसे हैं उसी को स्वीकार करना। स्वीकृति परिवर्तन का पहला द्वार है। बिना स्वीकृति कोई बदलाव नहीं होता और स्वीकृति कल नहीं आज होती है। आज शुरू करना मतलब स्वीकार करना कि आप थके हैं, डरे हैं, उलझे हैं और यह स्वीकार कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। ईमानदारी आपको जमीन देती है और जमीन मिलने पर पैर जमते हैं। आप कहते हैं मैं बहुत पीछे रह गया हूं, लेकिन जीवन में कोई आगे पीछे नहीं होता। हर व्यक्ति अपने समय पर जागता है। आप अभी जाग रहे हैं, यही पर्याप्त है। आज शुरू करना मतलब तुलना से बाहर आना। तुलना मन की बीमारी है। जीवन तुलना नहीं करता, वह हर फूल को उसके समय पर खिलाता है। आप भी अपने समय पर हैं। आज को अपना समय मानिए। आप बहुत समय से खुद को कठोर शब्दों में बोलते आए हैं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कमजोर हूं, मैं देर कर चुका हूं। आज शुरू करना मतलब अपने भीतर की भाषा बदलना। भाषा सोच बनाती है और सोच जीवन। आज अपने भीतर थोड़ी करुणा लाइए। करुणा का अर्थ अपने दुख से भागना नहीं, उसे गले लगाना है। जो अपने दुख को गले लगाता है वह उससे मुक्त होने लगता है। आज शुरू करना मतलब अपने दुख के साथ बैठना, बिना भागे, बिना बदलने की जल्दी के।
जल्दी मन की होती है, जीवन को जल्दी नहीं होती। आज ठहरिए, पर ठहरना रुकना नहीं है, ठहरना जागरूक होना है। आप ठहरे हुए भी चल सकते हैं। यह विरोधाभास मन को समझ नहीं आता, लेकिन जीवन यही है। आज शुरू करना मतलब भीतर ठहरना, बाहर चलना। आप बहुत समय से या तो बहुत सोच रहे हैं या बहुत भाग रहे हैं। आज बीच में आइए। बीच का स्थान सबसे पवित्र होता है। वहां न अतीत है न भविष्य, वहां सिर्फ आप है। आज शुरू करना मतलब उस बीच में पहली बार खुद को देखना। देखना निर्णय नहीं मांगता, देखना सिर्फ साक्षी मांगता है। साक्षी बनिए। जो साक्षी बनता है वह उलझता नहीं, वह देखता है, और देखने में ही मुक्ति है। आज शुरू करना मतलब मुक्ति की पहली झलक। आप सोचते हैं मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ भी जबरदस्ती छोड़ना नहीं। छोड़ना देखने से होता है। जो दिख जाता है वह छूट जाता है। आज सिर्फ देखिए, आप क्या टालते हैं, क्यों टालते हैं, किस डर से टालते हैं। बस देखिए। आज शुरू करना मतलब जिज्ञासु होना। जिज्ञासा डर को कम करती है। आप डरते हैं क्योंकि आप जाने बिना मान लेते हैं। आज जानने दीजिए। मन कहेगा यह सब बहुत भीतर की बातें हैं। हाँ, क्योंकि परिवर्तन भीतर से ही होता है। बाहर की क्रांति शोर करती है, भीतर की क्रांति मौन में होती है। आज शुरू करना मतलब मौन को थोड़ा स्थान देना। दिन में कुछ क्षण बस बैठिए, कुछ मत कीजिए, कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए, बस रहिए और देखिए कितनी बेचैनी उठती है। वही बेचैनी आपकी सच्ची स्थिति है। आज शुरू करना मतलब उस बेचैनी से मिलना। मिलना भागने से बेहतर है। जो मिल जाता है वह डर नहीं रहता। आपने बहुत समय अपने जीवन को टालते हुए निकाल दिया। आज पहली बार कहिए अब नहीं। यह अब नहीं किसी से लड़ाई नहीं है, यह अपने साथ समझौता खत्म करना है। आज शुरू करना मतलब समझौता तोड़ना। आपने छोटे छोटे समझौते किए, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, जब समय मिलेगा। आज इन सबको विदा दीजिए। आज छोटा ही सही कुछ कीजिए जो आपका है, जो आपका सत्य है। बहुत बड़ा नहीं, बस सच्चा। सच्चाई आकार नहीं देखती। एक सच्चा क्षण हजार झूठे सालों से ज्यादा मूल्यवान होता है। आज वही क्षण चुनिए, क्योंकि जीवन आपसे कुछ और नहीं चाहता। वो बस चाहता है कि आप आज उपस्थित हों पूरी तरह ईमानदारी से। और जब आप आज में उपस्थित होते हैं तो कल अपने आप बदलने लगता है। तो कल अपने आप बदलने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, आप कल को बदलने नहीं निकले हैं, आप आज को जीने निकले हैं। और यही सबसे बड़ा उलटफेर है जिसे मन समझ नहीं पाता। मन हमेशा परिणाम चाहता है। वह पूछता है इससे मिलेगा क्या, आखिर फायदा क्या है। जीवन जवाब नहीं देता, जीवन आमंत्रण देता है। आज शुरू करना इसी आमंत्रण को स्वीकार करना है। आप इतने साल अपने जीवन से सवाल पूछते रहे कि आप उसकी आवाज सुनना ही भूल गए। जीवन बहुत धीरे बोलता है, वह कानों से नहीं अनुभव से बोलता है। आज शुरू करना मतलब अनुभव के लिए खुद को खुला छोड़ देना। आप कहते हैं मैं बहुत उलझा हुआ हूं, पर उलझन कोई समस्या नहीं। उलझन तो संकेत है कि भीतर कुछ जागना चाहता है। जो पूरी तरह सोया होता है वह उलझता नहीं। उलझन जागरण की पीड़ा है। आज शुरू करना मतलब इस पीड़ा से भागना नहीं। मन आपको तुरंत समाधान देता है, और समाधान अक्सर झूठा होता है, क्योंकि वह प्रश्न को
दबा देता है। जीवन समाधान नहीं देता। जीवन आपको बड़ा प्रश्न बना देता है और वही प्रश्न आपको गहराई देता है। आज शुरू करना मतलब प्रश्नों के साथ जीना सीखना। आपको हर चीज तुरंत समझ में आ जाए यह आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि आप ईमानदारी से चलें। ईमानदारी मन की चतुराई नहीं, ईमानदारी हृदय की सादगी है। आज शुरू करना मतलब सादगी को वापस लाना। आपने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। इतने नियम, इतनी अपेक्षाएं, इतनी शर्तें। आज एक शर्त छोड़ दीजिए। पहले सब ठीक होगा, फिर मैं शुरू करूंगा। सब ठीक कभी नहीं होता। आप ठीक होते हैं तो सब ठीक दिखने लगता है। आज शुरू करना मतलब दृष्टि को पहले बदलना। आप अपने जीवन को बाहर से ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते, काम, परिस्थितियां हो, लेकिन जीवन अंदर से बदलता है। बाहर तो सिर्फ प्रतिबिंब होता है। आज शुरू करना मतलब आईने के सामने खड़े होना और जो दिखे उसे स्वीकार करना। मन कहेगा यह अच्छा नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं, लेकिन पसंद नापसंद मन का खेल है। जीवन स्वीकृति से खिलता है। आज शुरू करना मतलब जो है उसे पूरा होने देना। पूरा होने का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, पूरा होने का अर्थ ईमानदार होना है। आप अधूरे हैं, यह सच है और यही आपकी सुंदरता है। आज शुरू करना मतलब अपने अधूरेपन से मित्रता करना। जो अपने अधूरेपन से लड़ता है वह कभी शांत नहीं होता, और जो उसे स्वीकार कर लेता है उसका संघर्ष धीरे धीरे घुलने लगता है। आप बहुत समय से अपने जीवन को कठोरता से जी रहे हैं। हर चीज कंट्रोल में चाहिए, हर उत्तर पहले से चाहिए। आज थोड़ी नरमी लाइए। नरमी कमजोरी नहीं, नरमी बहाव है। पानी को देखिए, वह नरम है लेकिन वही चट्टानों को काट देता है। आज शुरू करना मतलब पानी बनना। आप कहते हैं लेकिन दुनिया बहुत कठोर है। हाँ, और इसीलिए आपका नरम होना और भी जरूरी है। कठोरता से कठोरता टकराती है, नरमी द्वार खोलती है। आज शुरू करना मतलब द्वार खोलना। आपने बहुत समय अपने भीतर दरवाजे बंद रखे, डर से, चोट से, धोखे से। आज एक दरवाजा थोड़ा सा खोलिए, पूरा नहीं, बस इतना कि रोशनी आ सके। रोशनी कभी बलपूर्वक नहीं आती, वह आमंत्रण पर आती है। आज शुरू करना इसी आमंत्रण का पहला संकेत है। आप कहते हैं मुझे बहुत चोट लगी है। हाँ, और वही चोट आपको संवेदनशील बनाती है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, संवेदनशील होना जीवित होना है। जो सुन्न हो गया वह सुरक्षित तो हो सकता है पर जीवित नहीं। आज शुरू करना मतलब सुन्नता तोड़ना। सुन्नता दर्द से बचने का तरीका है, लेकिन उसी में आनंद भी मर जाता है। आज थोड़ा दर्द स्वीकारिए ताकि आनंद फिर लौट सके। जीवन कभी सिर्फ सुख नहीं देता, जीवन पूरा देता है। दुख भी, आनंद भी। जो पूरा स्वीकार करता है वही पूरा जीता है। आज शुरू करना मतलब पूरा स्वीकार करना। आप कहते हैं मुझे डर है कि मैं फिर टूट जाऊंगा। हाँ, टूटेंगे और फिर जुड़ेंगे। यही जीवन है। जो टूटने से डरता है वह कभी प्रेम नहीं करता, कभी सपना नहीं देखता, कभी सच नहीं बोलता। आज शुरू करना मतलब टूटने का साहस। साहस डर के बिना नहीं होता। साहस डर के साथ कदम उठाने का नाम है। आज वही कदम। आप सोचते हैं मैं बहुत देर कर चुका हूं, लेकिन जीवन में देर नाम की कोई चीज नहीं। जब आप जागते हैं वही सही समय है। आज शुरू करना मतलब समय से
झगड़ा खत्म करना। आप समय को दुश्मन मानते हैं और समय आपको दौड़ाता है। आज समय से मित्रता कीजिए, धीरे चलिए, सांस लीजिए और जो कर रहे हैं पूरे मन से करिए। अधूरा ध्यान सबसे बड़ा तनाव है। आज शुरू करना मतलब एक काम पूरे मन से, भले ही वह बहुत छोटा हो, छोटा काम पूरे मन से किया गया बड़ी साधना बन जाता है। आप मंदिर में नहीं, आज में ध्यान करते हैं। आज आप जहां हैं वहीं से शुरू कीजिए। यही एकमात्र स्थान है जहां से शुरुआत संभव है, न पीछे न आगे, यही। और जब आप यहीं से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप पाते हैं मन का शोर कम हो रहा है, विचार धीमे पड़ रहे हैं। आप पहली बार अपने भीतर थोड़ी जगह महसूस करते हैं। उसी जगह में जीवन फिर से सांस लेने लगता है। आज शुरू करना, इसी जगह को जन्म देना है। यह जगह कोई लक्ष्य नहीं, यह आपका स्वभाव है। बस आपने इसे बहुत समय अनदेखा किया है। आज देख लीजिए, बस देखिए। कुछ बदलने की जल्दी मत कीजिए, पर एक बात साफ रखिए, आज से भागना बंद, आज से टालना बंद, आज से थोड़ा थोड़ा सच में जीना शुरू। यहीं से खुलेगी और यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं, एक गहराई की ओर होगी। मंजिल मन को चाहिए, गहराई जीवन को। मन ऊंचाई चाहता है, ऊपर पहुंचना, आगे निकलना, किसी से बेहतर होना। लेकिन जीवन नीचे उतरने से खुलता है, अपने भीतर। आज शुरू करना मतलब ऊपर चढ़ने की आदत छोड़ना और भीतर उतरने का साहस करना। भीतर उतरना आसान नहीं, वहां कोई ताली नहीं बजाता, कोई पहचान नहीं मिलती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। वहां सिर्फ आप होते हैं और आपका सच। मन इससे डरता है क्योंकि मन भीड़ में मजबूत होता है, अकेले में वह कमजोर पड़ता है। आज शुरू करना मतलब अकेले होने से डरना बंद करना। अकेलापन और अकेलापन एक जैसे नहीं होते। अकेलापन दुख है, अकेलापन स्वतंत्रता है। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से कटे होते हैं। अकेलापन तब होता है जब आप खुद के साथ होते हैं। आज शुरू करना मतलब खुद के साथ होना सीखना। आप बहुत समय से किसी न किसी शोर में जीते आए हैं, काम का शोर, लोगों का शोर, विचारों का शोर। आज थोड़ा सन्नाटा सुनिए। सन्नाटा डरावना लगता है क्योंकि उसमें आपकी असल आवाज सुनाई देती है और वह आवाज अक्सर वह नहीं होती जो आपने दूसरों को दिखाई है। आज शुरू करना मतलब उस आवाज को सुनने का साहस। वह आवाज आपसे कोई आदेश नहीं देती, वह सिर्फ एक बात कहती है, ईमानदार हो जाओ। ईमानदारी किसी नियम का नाम नहीं, ईमानदारी अपने भीतर के झूठ को पहचानने का नाम है। आज शुरू करना मतलब झूठ से मित्रता तोड़ना। आपने कई झूठ खुद से बोले हैं, सब ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मजबूत हूं। आज इन झूठों को आराम से जमीन पर रख दीजिए। मजबूत बनने की कोशिश छोड़िए, सच्चे बनिए। सच्चा व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह पारदर्शी होता है और पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति है। आज शुरू करना मतलब पारदर्शी होना। जब आप पारदर्शी होते हैं तो जीवन आपसे टकराता नहीं, वह आपके आर पार बहने लगता है। आप कहते हैं पर लोग मेरा फायदा उठाएंगे। हो सकता है, लेकिन यह डर आपको बंद रखे, यह उससे भी बड़ा नुकसान है। आज शुरू करना मतलब खुले रहने का जोखिम। जो खुला रहता है वही सीखता है, जो बंद रहता है वह सुरक्षित तो रहता है पर जड़ हो जाता है। आज शुरू करना मतलब जड़ता तोड़ना। आप बहुत समय से
एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। वही सोच, वही प्रतिक्रिया, वही शिकायत। आज कुछ अलग कीजिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस देखिए। देखना क्रांति है। जब आप देखते हैं तो आदतें हिलने लगती हैं। आज शुरू करना मतलब आदतों से पहचान तोड़ना। आप आदतें नहीं हैं, आप उनसे कहीं बड़े हैं, पर आपने अपने आप को आदतों तक सीमित कर लिया है। आज उस सीमा को थोड़ा ढीला कीजिए। मन कहेगा यह खतरनाक है, लेकिन वही खतरा आपको जिंदा करेगा। जीवन जोखिम से डरता नहीं, मन डरता है। आज शुरू करना मतलब मन की नहीं, जीवन की सुनना। जीवन कभी पूरी योजना नहीं देता, वह बस अगला कदम दिखाता है, और अगला कदम हमेशा आज में होता है। आप दूर का सोचकर आज को खो देते हैं। आज को जीकर दूर अपने आप संवर जाता है। बस चल रहे हैं, न कोई जल्दबाजी, न कोई पीछे छूटने का भय। चलना अपने आप में पूर्ति बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां प्रयास प्रार्थना बन जाता है। जब आप बिना तनाव एक कदम रखते हैं तो वह कदम कर्म नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। अब आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब परिवर्तन स्वयं घटित होता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत कोशिश करते हैं तो जीवन जिद्दी हो जाता है, और जब आप थोड़ा ढीले होते हैं तो जीवन दरवाजे खोल देता है। आज शुरू करने का असली अर्थ यही है, जीवन से जबरदस्ती हटाना। आप इतने समय से जीवन को धक्का दे रहे थे, ऐसा हो वैसा हो, अब हो। आज पहली बार जीवन को सुनिए। जीवन बहुत धीमी आवाज में बोलता है, वह चिल्लाता नहीं, वह संकेत देता है। संकेत तभी दिखते हैं जब मन शांत होता है, और यह शांति कहीं बाहर से नहीं आती। यह तब आती है जब आप टालना छोड़ देते हैं। कल का बोझ आज से हटते ही शांति उतरने लगती है। आप महसूस करेंगे छोटी छोटी चीजें फिर से सुंदर लगने लगी हैं। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, किसी का मौन। यह सुंदरता नई नहीं है, आप नए हुए हैं। जब मन भविष्य में नहीं भागता तो वर्तमान उत्सव बन जाता है, और उत्सव किसी खास दिन का नाम नहीं, उत्सव जीने का तरीका है। अब आप समझते हैं, शुरुआत कोई बड़ा निर्णय नहीं, शुरुआत एक छोटी जागरूकता है। बस इतना याद रखना, जो भी करो पूरी उपस्थिति के साथ करो। खाना खाओ तो बस खाओ, चलो तो बस चलो, काम करो तो बस काम करो। आधा मन कहीं और मत छोड़ो। आधा मन दुख पैदा करता है, पूरा मन आनंद बन जाता है। आज से अपने काम को प्रेम दीजिए। काम बोझ नहीं है, काम आपकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, और जब काम प्रेम से होता है तो थकान भी पवित्र लगती है। अब अंत में बस इतना ही कहना है, जब भी किसी कार्य की शुरुआत करें तो पहले ईश्वर का नाम ले। नाम आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि जीवन आपसे बड़ा है और फिर भी आपके भीतर है। भगवान का नाम लेते लेते कार्य शुरू कीजिए, और देखिए कैसे काम प्रार्थना बन जाता है। यदि ये शब्द आपके भीतर थोड़ा सा भी सुकून लाए हों तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही शांत, गहरी और जीवन को छू लेने वाली प्रेरणाएं आप तक पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में अपने दिल की कोई एक सच्ची बात जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप खुद से संवाद करते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने के काम आ सकता है तो इससे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई शांति
एक नई प्रेरणा और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक आज ही शुरू कीजिए और प्रेम से जिए।